नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुरारी लाल श्री श्याम नेचुरल फार्म विलेज लुहानी डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरपतवार का प्राकृतिक खेती में क्या रोल है और खरपतवार को हम किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती का ही एक तरीका है जिसके कारण हम खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। वरना आपने देखा होगा कि दशकों से खेती करने वाले लोग जब स्प्रे कर कर के खरपतवार को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। वो बार बार खरपतवार पैदा हो जाती है। मगर लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि खरपतवार हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और खरपतवार हर फसल में हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की खरपतवार क्यों पैदा होती है, क्योंकि जब हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं में एक अलग प्रकार की खरपतवार होती है, क्योंकि गेहूं को सहयोग देने वाली जो खरपतवार है वही गेहूं में पैदा होती है। अगर हम सब्ज़ी बोते हैं तो सब्ज़ी में एक अलग प्रकार की खरपतवार पैदा होगी, क्योंकि वो सब्ज़ी को सहयोग देगी। इसी प्रकार हम बागवानी करते हैं तो बागवानी में एक अलग प्रकार की खरपतवार पैदा होती है, क्योंकि वो बागवानी में उसके लिए बड़े पौधों के लिए सहयोग करती है। तो दोस्तों, ये जैसे हम धान लगाते हैं, सरसों बोते हैं या फिर हम कपास बोते हैं, बाड़ी जिसको बोलते हैं, कपास बोते हैं, तो जो भी हम फसल बोते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की खरपतवार होती है। इसका कारण एक ही है कि माँ प्रकृति किसी भी पौधे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी पौधे को सहयोग करने के लिए आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ही ये खरपतवार पैदा होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो खेती में खरपतवार मारने की कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, भयंकर जहरीली दवाइयाँ डालते हैं, जो हमारी ज़मीन को तो माँ प्रकृति को तो हमारी नष्ट करती है। हमारी माँ प्रकृति को हमारी बंजर ज़मीन को बंजर बनाती है, मगर दोस्तों साथ में हमारे वातावरण को कितना प्रदूषित करती है ये आपको जानना चाहिए। और साथ में सर दोस्तों, ये जो दवाइयाँ हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी आने वाली 7 पुश्तों तक भी ये नपुंसक पैदा करती हैं। ये दवाइयाँ, ये जहरीली बहुत ज़्यादा खतरनाक दवाइयाँ होती हैं। तो इसलिए हम इन दवाइयों का प्रयोग ना करके खरपतवार को किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं खरपतवार का, और हमारे प्राकृतिक खेती में खरपतवार का क्या मायने हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे बागवानी में खरपतवार पैदा हो गई है, ठीक है। ये घास, ये खरपतवार भयंकर रूप से पैदा हो गई थी, और हमने क्या समाधान किया है इसका, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, खरपतवार तो देखो, एक बार तो मेहनत लगती है, मगर उसके बाद हमें समाधान मिल जाता है। और समाधान क्या मिलता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे खरपतवार पैदा होती है तो हम पहली बार इस खरपतवार को कटवाएंगे, हम पहली बार इस खरपतवार को काटेंगे और काट के हम इनको पेड़ों के नीचे डाल देंगे। ये देखिए हमने क्या किया है, ये हमने खरपतवार को कटवाया है और कटवा के पेड़ों के नीचे जड़ों में डाल दिया है। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या हुआ होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये जो खरपतवार है हमने जो पेड़ों को नीचे डलवाया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पौधे को ना तो ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ही ज़्यादा सर्दी लगेगी। और धीरे धीरे जो हमारे जो मित्र कीट हैं, जो अंधेरे में काम करते हैं, वो रात को तो काम करेंगे ही करेंगे, वो दिन में भी काम करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, ये बेनिफिट रहेगा आपका कि हम यानी खरपतवार का कैसे निदान कर सकते हैं। और तो दोस्तों,
ये जो खरपतवार मैंने आपको बताया कि खरपतवार का प्राकृतिक खेती में कैसे निदान कर सकते हैं हम, कैसे हम खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये खरपतवार हमने कटवाई। आपने देखा कि जैसे हमने पेड़ों के नीचे खरपतवार डाल दिया है काट काट के, तो एक बार हमारी मेहनत तो लगती है। ये हमने पहली बार कराया और दूसरी बार फिर हम ऐसे ही कराएंगे। खरपतवार काटी, जहाँ से काटी वहीं हमने डाल दिया, जहाँ खरपतवार काटेंगे वहीं डाल देंगे। तो हमने एक बार और हमने कष्ट करना पड़ेगा। जैसे खरपतवार बड़ी होगी, बड़ी होते ही हम उसे काटेंगे, काट के वहीं डाल देंगे। तो तीसरी बार संभवतः 10 या 20% ही खरपतवार होगी हमारी, जिसका हम आसानी से निदान कर पाएंगे। उसे काटेंगे फिर वहीं डाल देंगे। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है कि इससे बढ़कर कोई खाद नहीं है, इससे बढ़कर कोई खाद नहीं है प्राकृतिक खेती में। जैसे ही हमारा पानी इसके ऊपर डलेगा, हमारा जीवामृत डलेगा, तो डलते ही ये 2 से 3 महीने में, 4 महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगा और सबसे अच्छा खाद ये पूरे हमारे बेड पे, पूरे खेत में ये लगेगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती में यही कार्य कीजिए, ना ही आप कोई घास की दवाई वगैरह मत डालिए। ये बहुत नुकसानदायक है हमारी प्रकृति माँ के लिए, हमारी धरती माँ के लिए, और हमारे लिए तो है ही है। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती में खरपतवार का क्या निदान रहेगा, ये आपको मैंने बताया। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता दोस्तों। कि कहते हैं कि कुछ करेंगे जभी हमें कुछ मिलेगा, बिना कुछ करे हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ख़ास तौर पे प्राकृतिक खेती में तो हमें हर रोज़ डेली सुबह उठ के हमें खेत में जाना पड़ेगा, चाहे हमने बागवानी की हो या फसल लगाई हो। प्राकृतिक खेती का यही नियम है, चाहे सब्जी लगाई हो, हमने हर रोज़ अपने खेत को अपनी धरती माँ को संभालना पड़ेगा। और प्रकृति माँ भी उसी का साथ देती है दोस्तों। जो मेहनत करता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, ये किसी व्यक्ति ने बोला था। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने ये बात सही की है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को का नोटिफिकेशन बटन, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, नया नया समाधान प्राकृतिक खेती में आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया नया। और दोस्तों, जो भी किसी भाई को अगर मान लो कोई नई बात प्राकृतिक खेती में नई बात का पता चलता है, तो आप मुझसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद आपका। और एक बात और बताना चाहूँगा, 100 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं आपकी दया से, आपके सहयोग से। तो दोस्तों, ऐसे ही लगे रहिए, नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।